Welcome all to this channel. This channel is dedicated to BPSC preparation. इस चैनल के थ्रू हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे. क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट. पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं एंड स्लाइटली विल मूव फॉरवर्ड. नाउ वी आर फ्रॉम 1857. हम 1857 से 1947 तक के सारे प्रेस्टिजियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको पता है कि बीपीएससी डे बाय डे इवॉल्व कर रही है, सो हम लोग को भी अपना तैयारी को अप टू द मार्क करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना जो बहुत ज़रूरी है. मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे स्पेशली देखा था कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बहुत कम थे, प्लस उसके साथ कॉन्सेप्ट भी एक जगह नहीं मिलते थे. तो ये प्रॉब्लम को एनालाइज करके मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि क्वेश्चन के साथ मैं आप सबको कॉन्सेप्ट भी दूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. यूपीएससी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, डेक्कन राइट एंड म्यूटिनी ऑफ द सिपॉइज. इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर घटनाओं का सही कालानुक्रम इन्हें सजाइए. इंडिगो का विद्रोह, संथाल का विद्रोह, दक्कन का दंगा और सिपाहियों का विद्रोह. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं. इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था वो 1860 में हुआ था. 1860 में, और इसके लीडर्स थे विष्णु चरण बिश्वास और दिगंबर बिश्वास. ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1860. नेक्स्ट संथाल रिवॉल्ट. संथाल रिवॉल्ट 1855 से 56 हुआ था और इसके लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स थे सिद्धू और कानू. ये डायरेक्ट क्वेश्चन 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया कि संथाल रिवॉल्ट के लीडर्स कौन थे. सिद्धू और कानू थे और कब हुआ था? 1855 से 56. नेक्स्ट आपका डेक्कन राइट्स, दक्कन का दंगा. डेक्कन राइट्स 1875 में हुआ था. इसको लीड कौन कर रहे थे? तो विलेज के जो हेड्समैन थे वही लीड कर रहे थे. ये पूना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था. बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज कवर्ड अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू. तो ये सूपा विलेज में हुआ था. तो याद रखेंगे दक्कन का पूना प्रेसिडेंसी पूना में हुआ था, पूना डिस्ट्रिक्ट में, विच वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड विलेज अगर पूछे तो सूपा विलेज. एंड इट वॉज लीडरलेस. द विलेज हेडमैन वेर द लीडर्स. तो द करेक्ट ऑर्डर विल बी एंड सिपाहियों का विद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं. पहला होगा हमारा 4, देन 1, 4, 2, 1 and 3. So A will be the right answer. Moving on to the next question. Question है, which of the following submitted in 1875 a petition to House of Commons demanding India's direct representation in British Parliament? The Deccan Association, the Indian Association, the Madras Mahasabha and the Pune Sarvajanik Sabha. This was asked in UPSC prelims 2002. 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, हाउस ऑफ कॉमन्स में की याचिका किसने प्रस्तुत की थी? डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या द पूना सार्वजनिक सभा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या थ्योरी है इसके पीछे. तो बॉम्बे में ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है ये पॉलिटिकल नेचर के थे. दे वर नॉट सो रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशन. ये सारे पॉलिटिकल थे. पहला पॉइंट तो ये है. तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉम्बे में उस टाइम के समय में कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे. प्री 19 कांग्रेस के पहले, ये 1885 के सारे पहले के हैं. तो उस समय द पूना सार्वजनिक सभा, जो कि गोविंद राणा डे जी ने फाउंड किया था 1867 में. ये याद रखिएगा, गोविंद राणा डे जी ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का फॉर्मेशन किया था. और गोविंद राणा डे जी के बारे में बता दो, ही वॉज द मेंटोर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी. गोपाल कृष्ण गोखले के ये मेंटर थे एंड ही गोपाल कृष्ण गोखले मेंटर्ड महात्मा गांधी. तो ये देखिए आप, पूरा एक चेन बनता जा रहा है. गोविंद राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड देन महात्मा गांधी. सब में जी आप इससे फॉलो कर सकते हैं. और बॉम्बे के अंदर और एक था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. इट वॉज फाउंडेड बाई 3 पीपल, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड के टी टेलान. इट वॉज फाउंडेड इन 1885. तो ध्यान में रखिएगा. तो दो हमने पढ़ा, पूना सार्वजनिक सभा और द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1885. अब हम मद्रास के ऊपर देखते हैं कि मद्रास में उस समय में कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे. मद्रास महाजन सभा. इट वॉज फाउंडेड बाई एम वीरा वरागाचारी, बी सुब्रमण्या एंड पी आनंदा. इसके भी 3 थे. ये 1884 में फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट वॉज मद्रास नेटिव एसोसिएशन. मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इट वॉज ब्रांच ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता. जब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का ब्रांच जब मद्रास में खोला जाता है तो उसका नाम रहता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन. अब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में जानेंगे तो ये 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको राष्ट्रगुरु कहा जाता है, राष्ट्रगुरु,
राष्ट्रगुरु और आनंद मोहन बोस, जो आपको फिर आईएनए ट्रायल्स के समय दिखेंगे, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने फाउंड किया था कलकत्ता के अंदर 1876। और ये इंस्टीट्यूट ओवरसीड किया था या सुपरसीड किया था, इन्होंने टेक ओवर किया था द इंडियन लीग बाय शिशिर घोष। शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग बनाते हैं, जिसको इन्होंने फाइनली सुपरसीड किया था और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया। और इंडियन एसोसिएशन का जब ब्रांच खोला जाता है मद्रास में, तो उसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहा जाता है। ये क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा था हमारा यहाँ, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे द्वारकानाथ टैगोर ने बनाया था। ये द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ही वॉज ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 1838 में इन्होंने फॉर्म किया। और इसके साथ और एक इंस्टीट्यूट क्लब होता है, ऐड होता है, और एक इंस्टीट्यूट था द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दिस वॉज फाउंडेड इन 1843। इसके 5 साल के बाद फाउंड हुआ था। एंड दिस वॉज फाउंडेड बाय जॉर्ज थॉमसन, ये एक ब्रिटिशर थे। और ये दोनों इंस्टीट्यूट क्लब हो जाता है, और क्लब होकर के ये आउटकम होता है, इसका आउटकम होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था। नाउ ये सब एसोसिएशन का एम एक ही था कि सरकार उस टाइम के कॉलोनियल गवर्नमेंट को एज अ प्रेशर ग्रुप ऐड करें, एज अ प्रेशर ग्रुप। और इसीलिए ये रिकमेंडेशन दिया करते थे गवर्नमेंट को कि हमें इस तरह का लॉ चाहिए, इस तरह का लेजिस्लेशन चाहिए, हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वहाँ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बट अनलेस आप मजबूत नहीं होते हो, आपका बात कोई नहीं सुनता। तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इसने चार्टर एक्ट के पहले गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था, जो कि पार्शली एक्सेप्ट भी हुआ था चार्टर एक्ट 1853 में। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है पहले से, कि कौन सा एक इंस्टीट्यूट था जिसका रिकमेंडेशन को चार्टर एक्ट 1853 में देखा गया। तो वो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसी का ब्रांच जब पूना में खोला जाता है तो इसका नाम रखा जाता है डेक्कन एसोसिएशन, डेक्कन एसोसिएशन। तो लंदन में और एक इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन के नाम से ही है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड कर दिया। नहीं तो हम एक एसोसिएशन और जो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप जो है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन विच वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और प्लस इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, जिसे सैयद अहमद खान ने नेग्लेक्ट किया था, सैयद अहमद खान। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी में ही कि किसने दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ को नकारा था, ही डिड नॉट एक्सेप्टेड, दैट वाज सैयद अहमद खान। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ, ठीक है, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 1875 में पूना सार्वजनिक सभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि उन्हें हाउस ऑफ कॉमन में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बट उनकी सुनी नहीं गई थी, बिकॉज दे वर एट दैट टाइम वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's superiority over Executive Council by substituting portfolio और डिपार्टमेंट सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग? पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1856, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सॉरी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली की प्रतिस्थापित करके अपने कार्यकारी परिषद का वाइसराय के अधिकार को मजबूत किया? तो ये क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया अपने एक वीडियो में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम 1773 टू 1947। आप उसको देख सकते हैं, आपका टोटल ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस समय गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करता था, इसमें फिर मेंबर्स ऐड किए गए, फिर मेंबर्स रिड्यूस भी किए गए, फिर ऐड किए गए, फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, उसके थ्रू फिर इसका रिस्ट्रक्चर हुआ। और फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आज तक देखा जाता है इस सिस्टम को कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट को पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है, जैसे लॉ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस। तो ये प्रणाली जो है, ये जो सिस्टम है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और ये लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, इसके थ्रू डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, विच वॉज फर्दर एस्केलेटेड बाय मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स ऑफ
1919, हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो EIC था उसको इंडिया से कम्प्लीटली रिमूव किया गया था। क्वीन टुक ओवर इंडिया फॉर्मली एंड शी रूल्ड इंडिया विथ हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो स्टैनली थे, प्लस 15 अदर मेंबर्स। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एडिशनल टाइटल दिया गया वॉइस रॉय का, और ये ऐसे पहले थे क्या नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए, इज करेक्ट आंसर, ये सही आंसर है। फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस वाज फाउंडेड इन 1881। अगेन ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2003 के अंदर पूछा गया था। भारतीय द्वारा प्रतिबंधित और 1881 में स्थापित पहला समिति दायित्व वाला बैंक, सीमित दायित्व वाला बैंक, पहला बैंक। तो इसका आंसर है अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। बैंक के बारे में जानते हैं कि जो हमारा RBI है, इट्स फॉर्मेशन वाज रिकमेंडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस RBI का जो फॉर्मेशन है दैट वाज रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 and its first governor was Sir Osborne Smith। ये डेटा याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पहले का ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और ये रिकमेंडेड किसके द्वारा किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। क्लियर से लिख देता हूँ, एक्ट 1935 के द्वारा रिकमेंडेड था। सेकेंड बैंक जो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, दिस वाज फाउंडेड इन 1895, जो आज तक कंटिन्यू है। तो कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स को कंसिडर कीजिए, झांसी, संबलपुर, सतारा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन विच दे वर अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में अक्सर देखे जाते हैं। बेस्ड ऑन एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इसको एनेक्स किस पॉलिसी के अंदर किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 56। जस्ट पहले इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, नहीं तो लपटा जाते रिवोल्ट ऑफ 1857 में, 56। तो हम देखेंगे इसके पीछे का थ्योरी, थोड़ा कुछ बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किस ऑर्डर में एनेक्स किया गया था। तो पहले था सतारा, ईयर थोड़ा मेंशन करते चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आते जाए। नेक्स्ट वॉज जयपुर एंड संबलपुर 1849, नेक्स्ट ईयर ही हुआ था। नेक्स्ट वॉज भगत 1850। नेक्स्ट वॉज उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो ये याद रखेंगे, 48 से 54 तक 6 साल, और 6 अलग अलग रीजन्स को उन्होंने किया। सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी झांसी। झांसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो पहला हमारा हो जाएगा संबलपुर, सतारा, संबलपुर एंड झांसी। 3, 2, 1 सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सतारा, संबलपुर एंड झांसी, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।